हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। जो लोग भी CTET पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के पास अब बस केवल 20 दिन रह गए हैं। अब ये 20 दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-4 दिन तो आप लोग निकाल दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा कोई ना कोई टाइम आ जाता है जिसमें कि हम उस दिन पढ़ाई नहीं कर पाते। तो अगर पूरा मैं देखूँ तो आप लोगों के पास केवल 20 दिन है। तो इस 20 दिन में जो है किस तरीके से पढ़े, अगर आप वर्किंग है या हाउस वाइफ है या आप जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों को अब ध्यान में रख के पढ़ना होगा कि अब आप लोगों के पास केवल 20 दिन है और 20 दिन में इस तरीके से पढ़े कि जो CTET है वो जो है क्लियर हो जाए। आप लोगों को बता दूं, CTET जो है जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आप लोगों को 90 मार्क्स जो है कम से कम एक सेफ स्कोर माना जाता है कि किसी भी कैटेगरी को। देखो यहाँ पे कैटेगरी वाले जो होते हैं उनको जो है 82 पे पास किया जाता है, लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगी कि एक सेफ देखा जाए। किसी भी स्टेट में अगर अप्लाई करना चाहते हैं अपने स्टेट को छोड़ के, अपने स्टेट में तो आपका कैटेगरी चल जाएगा, लेकिन दूसरे स्टेट में तो एक सेफ स्कोर जो होता है वो 90 मार्क्स होता है। तो इस 20 डेज में किस तरीके से पढ़ें कि ये जो 90 मार्क्स है आप इजीली स्कोर कर लें। ठीक है, तो इसके लिए जो है अब आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि आप किस तरीके से पढ़ें, कौन सी स्ट्रेटेजी हो। मैं केवल 2 बातें बताऊंगी, तो अगर आप इन 2 बातों को फॉलो करते हैं, अच्छे से अपनाते हैं, तो CTET ना बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप CTET का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं या वर्किंग है या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और 1-2 नंबरों से केवल आप लोगों का CTET रुक जाता है, तो वीडियो के लास्ट तक जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आखिरी के 20 दिन में किस तरीके से पढ़ें कि जिससे कि आप 90 मार्क्स जो है, मतलब कि 90 मार्क्स जो कि CTET का पासिंग मार्क्स होता है, कम से कम उतना जो है आप स्कोर कर ले। तो किस तरीके से पढ़ना है, इस वीडियो के लास्ट तक जो है आपको एक डायरेक्शन मिल पाएगा कि कहां से किस तरीके से कितना पढ़ें। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीजें जो अच्छे से क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर CTET की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं जो है CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करती रहती हूँ, साथ ही आप लोगों को गाइड भी करती रहती हूँ। देखिए, जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पर जब मैं तैयारी कर रही थी मुझे ऐसा लगता है कि CTET जो है ना, अब लगता है कि बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी मुझे आसपास कोई भी बताने वाला नहीं था। ऐसा नहीं है कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बल्कि जो मैं जिस चीज की तैयारी कर रही थी उससे जो है उस फील्ड के कोई नहीं था और वो जो है मुझे कहीं से भी गाइडेंस नहीं मिला। तो यहाँ पर तो आप लोगों के लिए मैं हूँ, जैसे कि साथ ही साथ जो है बीच में आप लोगों को मैं चीजें बताती रहती हूँ। तो अगर आप उसको फॉलो करें ना, अगर आप उस चीज को अपनाएं, तो देखेंगे डेफिनेटली जो है आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सी वो 2 बातें हैं। तो सबसे पहली बात, देखिए, अगर आपको CTET क्रैक करना है, क्योंकि आपके पास लास्ट के 20 दिन है, तो इस 20 दिन में अब आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ें कि जिससे कि आप लोग जो है CTET क्रैक कर सकें। तो आप लोगों को सबसे पहले जो है पढ़ना है 3 सब्जेक्ट पर सबसे अधिक फोकस करना है। वो क्या है? तो वो सबसे पहले आपका CDP, दूसरा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो अब जो CDP है उसकी तैयारी कैसे करें, कहां से करें, क्योंकि आखिरी के 20 दिन में पूरा CDP कवर करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बताऊं आप लोगों को, अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे स्कोर आप CDP में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो CDP का जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है। जो CBSE CTET में CDP से क्वेश्चन करती है वो किस पार्ट से, किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन करती है। ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वो आप लोगों को नहीं पता है तो आई सेक्शन में जो है मैं उसका लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, उसे जरूर देख लीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो CDP है उसका जो पेडागोजी है वो आपका आता है 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो भी उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बिना पढ़े ही आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डायरेक्ट कीजिए और डायरेक्ट उसका आंसर देख लीजिए, हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन को अगर समझ के अच्छे से जो है उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो है पेडागोजी और प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपका 5 मार्क्स का आता है, ये 15 मार्क्स जो है बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ये 15 में से 15 आप ले सकते हैं। और इसको कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसको जो है पूरा मैंने प्रैक्टिस करवाया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने तो जरूर देखिएगा। पूरा CDP का जो पेडागोजी सेक्शन है प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन, उसकी पूरी प्रैक्टिस मैंने करवाई है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो अगर आप वो कर लेते हैं ना, तो आपके वो 15 मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाने वाले। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ जो चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो है अब आपके लास्ट के 20 डेज में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं उसको करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आप लोगों को एडवाइस करेंगे बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके चले जाइए, हो जाएगा। देखिए, कितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर ले, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो आप जाके एग्जामिनेशन हॉल में कहीं ना कहीं आप जो है मिस्टेक कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए जितना भी पढ़े बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े। कम से कम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप कवर कर ले, जिससे कि उससे क्वेश्चन कितना भी घुमा कर आए तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। इस तरीके से आप 25 प्लस जो है CDP में स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं जो लैंग्वेज है आपकी। लैंग्वेज में जो पैराग्राफ
आता है उसकी आपको कम से कम 6 to 8 पैराग्राफ की प्रैक्टिस करना, चाहे लैंग्वेज 1 हो लैंग्वेज 2 हो। आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी लैंग्वेज 1 में हो, लैंग्वेज 2 में भी ऐसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से चाहे जो भी हो, लेकिन जो पैराग्राफ आता है आप लोगों को बता दूं 13 to 14 मार्क्स का जो है 2 पैराग्राफ आते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि हमें तो पैराग्राफ आता है, हम उसमें क्या है ढूंढ के आंसर ही तो लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर आप लोगों को मैं मानती हूँ सबको आता है, लेकिन यहाँ पे कम टाइम में जो है आप लोगों को करना है। तो वो कैसे करेंगे? वैसे मैं तो प्रैक्टिस करवाऊंगी, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली जो है एक हेल्प मिलेगी, एक तरीका पता चलेगा किस तरीके से करना है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं एडवाइस करूंगी पैराग्राफ की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, पैराग्राफ की प्रैक्टिस से ये होगा कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चंस कर पाएंगे, आप वहां पे जो है ज्यादा घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो अब दूसरी बात करती हूँ कि लैंग्वेज 1 में जो पैराग्राफ के अलावा आपका पेडागोजी का सेक्शन आता है, पेडागोजी के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप प्रीवियस ईयर को जो है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो 20 डेज में लास्ट जो आपके जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं प्लस एक ऑफलाइन हुआ है, तो उसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिए पेडागोजी के लिए। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर आप लोगों को करना है। देखिए मैं ये नहीं बोल रही कि प्रीवियस ईयर नहीं करना, प्रीवियस ईयर करना है, लेकिन एज अ प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों को अपना लेवल चेक करना है कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये 2 चीजें क्लियर होगी। दूसरी बात मैं बात करती हूँ पेपर 1 या पेपर 2 में। पेपर 1 में अगर मैं बात करूँ जो ईवीएस और मैथ्स है, जो कि एनसीईआरटी से आती है, ईवीएस और मैथ्स 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी से आती है। और आप लोगों को बता दूं इस टाइम पे लास्ट के 20 डेज में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एनसीईआरटी पढ़िए तो आप शायद नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है। विदाउट एनसीईआरटी पढ़े आप लोग सोचेंगे कि एक अच्छा स्कोर कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब यहाँ पर आप किस तरीके से पढ़ें, लास्ट के 20 दिन में आप किस तरीके से एनसीईआरटी को कवर करें। तो अगर आप लोग जो टॉपिक बार बार आते हैं, ठीक है, जैसे मैप से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है, राज्यों की जो भोजन है, नृत्य है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है हमेशा ही आते हैं, या आपकी पक्षियों से रिलेटेड हो गया, ठीक है, या आपके जो है घरों से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो ईवीएस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कम से कम एनसीईआरटी का वो आप कवर कर ले। और वो मैं खुद भी करवा रही हूँ, अगर आप कहीं से और से कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको जो है मैं जो करवा रही हूँ वो आप कर लीजिएगा, जरूर आपको उससे जो है एक हेल्प मिलेगी। इन शॉर्ट एकदम टू द पॉइंट्स में मैंने करवाया है। और वैसे तो मैंने पूरा एनसीईआरटी का आप लोगों को नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे जो है शेयर करती हूँ, अगर ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ से आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा एकदम टू द पॉइंट्स में पूरा एनसीईआरटी है जो कि आप कम टाइम में जो है कवर कर सकते हैं। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो आधी चीजें जो है हमारी समझने से ही हमें लर्न हो जाती है जब आप देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ दूसरी मैथ्स की। मैथ्स जो है आपको 3rd to 5th की भी मैथ्स जो है बहुत हार्ड नहीं आती है। इसकी 1-2 क्लासेस दूंगी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ठीक है, जो मतलब कि जिससे क्वेश्चंस आप लोगों के आते ही आते हैं, वो मैं करवाऊंगी। अगर वो आप लोग अपने से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे यहाँ से जो है आप लोगों को सिर्फ 2 मैं क्लास प्रोवाइड करूंगी, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पे पेडागोजी जो है मैथ्स की बहुत अच्छी खासी आती है, तो प्रीवियस ईयर को जो है फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के लास्ट के जो मतलब जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए प्रीवियस ईयर से जो है आप पेडागोजी को फॉलो कर ले, क्योंकि लास्ट 20 डेज में आप जो है प्रीवियस ईयर से ही इसको कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ के करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से जो है उसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी से मैथ्स आती है ना, बहुत हार्ड नहीं आती है, तो आप 15 मार्क्स में कम से कम जो है 10 to 12 मार्क्स जो है आसानी से, 10 मार्क्स तो मैं मान के चलती हूँ आप बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो ईवीएस है उसकी पेडागोजी जो है मैं खुद करवा रही हूँ, किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो जो है आप लोगों को वहाँ से एक जरूर हेल्प मिलेगी। एनसीईआरटी, ईवीएस और मैथ्स पेपर 1 के बाद बात करते हैं पेपर 2। जो पेपर 2 जिनका एसएसटी है, सीटेट पेपर 2 एसएसटी है, उनके लिए मैं बता दूं कि एनसीईआरटी की बुक मेन है। मैं डे 1 से आप लोगों को बोल रही थी कि एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट के 20 डेज में आप एनसीईआरटी कैसे कवर करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 to 8 की एनसीईआरटी आप लोगों को जो है एसएसटी के लिए पढ़ना होता है, जो कि 20 डेज में मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि बार बार जो है जब सीटेट का रिजल्ट आता है तो सबसे कम जो रिजल्ट रहता है ना वो एसएसटी वालों का रहता है। और कारण क्या होता है कि वो एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते। लेकिन जो सीबीएसई सीटेट में एसएसटी से क्वेश्चन पूछती है उसका जो बेस है ना वो एनसीईआरटी है। ठीक है, अब लास्ट के 20 डेज में किस तरीके से पढ़े, अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो भी आप जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप लोगों को बता दूं जो एसएसटी है ना उसको 20 मार्क्स आपकी पेडागोजी आती है,
40 मार्क्स जो रह गया वो आपका एनसीईआरटी से आता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थोड़े जनरल क्वेश्चंस होते हैं। अगर तरीके से करें ना, अच्छे से अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, जो आप क्योंकि एनसीईआरटी तो पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो जो चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स जो है मैंने आप लोगों को करवा रखा है, मतलब कुछ जो क्लासेस मैंने कंप्लीट करवा रखी है, उनको जो है अगर आप देख लेते हैं तो, क्योंकि मैंने जो नोट्स दिया है ना एकदम टू दी पॉइंट्स में दिया है, आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ी नहीं है, 24-25 मिनट की वीडियोज़ हैं, ज़्यादा आप लोगों को उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो उसको जो देखकर आप कम से कम एटलीस्ट जितना आपका कवर हो सकता है तो उतना तो एटलीस्ट कवर कर ले। बाकी जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है, 7th क्लास की ज्योग्राफी है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ज्योग्राफी 8th क्लास की अब जो है स्टार्ट होगी, तो ये तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका ज्योग्राफी। हिस्ट्री में क्लास 6 कंप्लीट हो चुकी है, 7th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ, हिस्ट्री में कंप्लीट करवा दूंगी। अब 8th क्लास की हिस्ट्री और सिविक्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब इतना तो टाइम नहीं है कि आप जो है कर पाए। तो ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से करते हैं, प्लस इसका जो नोट्स है ना, जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, वहाँ पे आप जुड़कर जो है वो क्या कर सकते हैं, नोट्स लेकर जो है आप पढ़ सकते हैं। नोट्स एकदम टू दी पॉइंट्स में, आपको ज़्यादा जो है उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अपना उस नोट्स को पढ़ने के बाद इन शॉर्ट अपने खुद के जो है नोट्स तैयार करना, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम में जो है रिवीजन में एक हेल्प मिलेगी, यही मैं एडवाइस करूंगी। प्लस पैडागोजी को किस तरीके से सॉल्व करना है, एसएसटी से पैडागोजी किस टाइप की आती है, उसको जो है मैंने सॉल्व करने का तरीका सिखा रखा है, मतलब बताया है कि किस तरीके से आप जो है सॉल्व करें पैडागोजी को, ठीक है, किस अपने दिमाग में को किस तरीके से रखें कि जिससे कि क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से आप जो है सॉल्व कर पाए। तो उन सब चीज़ों को जो है मैंने समझा रखा है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। जो चैप्टर नहीं हुए उनको जो है, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, उसे सॉल्व करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो मैं भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, जिसमें भी ऑनलाइन पेपर हुआ है, प्लस जो लास्ट मतलब 20 अगस्त का जो पेपर है 2023 का, वो ऑफलाइन, उसको जो है मैंने सॉल्व करवाना जो है, मतलब कि जो 20 अगस्त 2023 का पेपर, इसे सॉल्व करवाना जो है मैंने अब स्टार्ट करवा दिया है। तो अगर आप लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे का कहने का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप लोग ने क्वेश्चन देखा उसका आंसर देख लिया हो गया, नहीं, क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन को समझ के, ठीक है, उससे रिलेटेड और भी जितने भी मतलब क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी समझते हुए अगर करेंगे तो कितना भी क्वेश्चन घुमा कर पूछे ना तो वो आपका गलत नहीं होगा। प्लस जब भी प्रीवियस ईयर आपको प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन को समझ कर ही करना है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर देखने का कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो कितना भी घुमा कर पूछा जाएगा वो क्वेश्चन, तो वो जो है आप लोग जो है अच्छे से कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये जो 2 बातें हैं ये आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और इससे जो है आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को अब एक डायरेक्शन मिल पाएगा कि अब जो है इस लास्ट के आखिरी दिन में आप जो है किस तरीके से जो है पढ़ें। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है कि इससे जो है हेल्प मिल रही है, तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्हें एक हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट।